बहुत अच्छे लगते हैं, अच्छे लगते हैं। अच्छा एक बात बताओ, ओए भाई नहीं रे, भाई क्या मतलब है, क्या मतलब इसका, क्या मतलब इसका भाई मारने से क्या मतलब इसका, मारा कैसे, मारा मारा कैसे, कौन मारा अभी आप कैसे। बिग बॉस में इस समय जब आप खोलेंगे जियो सिनेमा तो वहाँ पे आपको एक ये चीज़ मिलेगी। ये देखिए इस एपिसोड पे क्या लिखा है। ये एक तरफ अरमान मलिक है, दूसरी तरफ विशाल है, और एपिसोड का नाम जो लिखा है वो है न्यू एपिसोड किसने खाया थप्पड़। अब इस एपिसोड का नाम रखना चाहिए कि किसने तोड़ा बिग बॉस हाउस का रूल। ये नहीं रखा जा सकता था ना। इसको कैसे बिग बॉस, ये नाम थोड़ी ना रखेंगे। अगर ये रखेंगे तो सबको लोग तो यही पूछने लगेंगे ना कि हाँ रूल ब्रेक हुआ है, रूल ब्रेक हुआ है, अरमान मलिक घर के अंदर क्यों है, उसको बाहर क्यों नहीं निकाला गया। लेकिन नहीं, बिग बॉस को तो चाहिए पब्लिसिटी, बिग बॉस को चाहिए व्यूवरशिप, बिग बॉस को चाहिए अच्छी वाली टीआरपी। ये जो अभी मैंने क्लिप आपको दिखाई, मुझे पूरा यकीन है कि ये क्लिप मेरे दिखाने से पहले आप कई दफा देख चुके होंगे, क्योंकि इस समय इंटरनेट पे सिर्फ यही चल रहा है। और मैं आपको बताऊं तो एज ए जर्नलिस्ट मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं बिग बॉस से जुड़ी हुई चीज़ों का एनालिसिस करूंगा, कभी भी इस पे भी मैं बात करूंगा, क्योंकि मैं बिग बॉस देखता ही नहीं हूं। लेकिन मैंने ये टॉपिक क्यों उठा लिया पता है, क्योंकि मैं पिछले 2 दिन से जब भी इंटरनेट खोल रहा हूँ, सोशल मीडिया पे मैं जा रहा हूँ, हर जगह यही चीज़ दिख रही है। विशाल वर्सेस अरमान, उसमें कृतिका जी का नाम आ रहा है, मतलब 3 लोगों का नाम सबसे ज़्यादा आ रहा है। अब हुआ कुछ यूं है कि ये जो आपने क्लिप देखी, इसमें क्या है कि अरमान मलिक ने विशाल को थप्पड़ मार दिया है। अब ये चीज़ सबको पता है, सारे लोग जानते हैं, इसकी वजह क्या है ये भी लोग जानते हैं। लेकिन आज मैं एनालिसिस करूंगा इस चीज़ का, थोड़ा सा वक्त निकालिएगा, आप समझिएगा चीज़ों को, जो स्ट्रेटजी चल रही है ना उसको हम समझेंगे। क्योंकि एज ए जर्नलिस्ट मेरा काम है कि मैं आपको वो चीज़ें बताऊं जो आपको भी समझ में आए, ठीक है। अगर आप बिग बॉस देखते हैं तब तो आप कंफर्म समझ जाएंगे चीज़ों को, अगर आप नहीं देखते हैं तो थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। मैं स्टार्टिंग से करूंगा, एकदम शुरुआत से करूंगा, वहां से सारी चीज़ एक एक करके लेके आते हैं, फिर इस पे बात करते हैं कि कौन सही और कौन गलत है, ठीक है। अगर मैं पब्लिक के ओपिनियन की बात करूं तो देखिए एक बात ध्यान से सुनिएगा, मैंने ऑब्जर्वेशन किया है बड़े अच्छे से। इसमें हुआ कुछ यूं कि जब विशाल में और अरमान में और कृतिका में, इन तीनों में जब सबसे पहली दिक्कत आई, जब पहला वीकेंड, मतलब अभी जो 2 दिन पहले वीकेंड का वार सैटरडे को बीता, पहला वाला सैटरडे वाला, तो उसमें क्या हुआ कि पायल जी आई और उन्होंने स्टेज पे विशाल के ऊपर एलिगेशन लगाया। उन्होंने बोला कि विशाल ने गलत तरीके से जो है कृतिका जी को बोला, उसकी जो इंटेंशन है वो गलत है। यहां तक तो चीजें सही थी। फिर मैंने देखा जगह जगह पे बड़े बड़े जो यूट्यूबर्स हैं, जो बड़े बड़े व्लॉगर्स हैं, वो उतर आए फील्ड में और उन्होंने विशाल का समर्थन किया। उन्होंने नहीं, लगभग 70 से 75% जो पब्लिक थी, जो मैं कमेंट्स में जाके देख रहा था, वो सिर्फ और सिर्फ यही कह रहे थे कि विशाल का इंटेंशन गलत नहीं था, विशाल का इरादा गलत नहीं था, उसने भाभी समझ के चीज़ों को बोला, या फिर मजाक के तौर पे भी बोल सकता है। और भी बहुत सारे कमेंट्स मैंने देखे जिसमें 70 से 75% लोग विशाल को सपोर्ट कर रहे थे, उनके हिसाब से विशाल ने गलत नहीं बोला था। चलिए यहाँ तक तो ठीक है। फिर जब अरमान मलिक ने थप्पड़ जड़ा विशाल को, उसके बाद मैंने प्रतिक्रियाएं लोगों की देखी, तो अभी तक तो 70 से 75% लोग सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन इसके बाद 90 से 95% लोग विशाल को सपोर्ट करने लगे और सारे लोग अरमान मलिक के खिलाफ जाने लगे। ज़्यादातर लोग फोकस करने लगे अरमान मलिक के कैरेक्टर पे, जिस पे मैं बिल्कुल फोकस नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि वो इस टॉपिक में कवर होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। बात अभी विशाल, कृतिका जी और अरमान के बीच की है, ठीक है। तो यहाँ पर इतनी चीजें हुई, मैंने देखा कि अभी जो पब्लिक है वो अभी भी विशाल को ही बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रही है। तो अब जानते हैं फ्रेम बाय फ्रेम कि एक्चुअली में क्या चीजें चल रही हैं और बिग बॉस की स्ट्रेटजी क्या है। बिग बॉस OTT सीजन 3 चल रहा है। स्टार्टिंग में 2 फुटेज हैं, ध्यान से अब सुनिएगा। स्टार्टिंग में 2 फुटेज हैं। पहली फुटेज वो थी जिसमें कृतिका जी वर्कआउट कर रही थी, जिम कर रही थी। उस वक्त विशाल ने बोला कि भाग्यशाली भैया, ठीक है। एक क्लिप वो है जो इस समय इंटरनेट पे चल रही है, और दूसरी क्लिप वो है जिसमें विशाल ने कृतिका जी को बोला, मतलब पहले उसने ये बोला कि आप बिना मेकअप के अच्छी लगती हैं वगैरह वगैरह। फिर जब वो चली गई तो उसने जो है लवलेश कटारिया से विशाल ने बोला कि मैं गिल्टी हूँ, तो उसने बोला किस बात के लिए।
बोला वो मैं बता नहीं सकता यहाँ पे, लेकिन कान में बता सकता हूँ। तो कटारिया ने बोला अच्छा। तो कान में उसने बोला। अब कान में जब उसने बोला तो वो चीज़ माइक में कैप्चर भी हुई है हल्की सी, ऐसा नहीं है कि कैप्चर नहीं हुई है, वो माइक में कैप्चर हुई है। और उसको लेकर विशाल ये बोल रहा है कि मैंने सिर्फ इतना बोला कि भाभी अच्छी लगती हैं, भाभी मुझे अच्छी लगती हैं। कटारिया ने बोला कि जब उसने बोला तो मैंने मना किया कि नहीं तू तो गलत बोल रहा है। तो उसने बोला नहीं मेरा इरादा गलत नहीं है, मेरा इंटेंशन गलत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कन्फ्यूजन हुआ। और सच बोलूँ तो अभी तक वो कन्फ्यूजन दूर भी नहीं हुआ है। इतने सारे बवाल हो गए, थप्पड़ भी पड़ गया, सारी चीज़ें हो गई, लेकिन वो नहीं हुआ। हम बात करेंगे कि ये सारी चीज़ें कहाँ हो रही हैं। ये सारी चीज़ें हो रही हैं बिग बॉस के घर में। अब बिग बॉस के घर में जो सबसे बड़ा रूल ब्रेक माना जा रहा है वो है फिजिकली अगर आप किसी के साथ लड़ाई करते हैं, मतलब अगर आप किसी को हाथ पैरों का इस्तेमाल करते हैं, थप्पड़ मार देते हैं, लात घुसा मार देते हैं वगैरह वगैरह, तो ये सबसे बड़ा रूल ब्रेक है। और ये बात मैं नहीं, अनिल जी ने खुद बोला है स्टेज शो में। इस चीज़ को आप समझिए कि बिग बॉस ने ही ये रूल बनाया है कि हमारे घर में आप जुबान से जितनी चाहें उतनी लड़ाई कर सकते हैं, लेकिन आपको फिजिकल नहीं होना है। अगर आप होते हैं तो फिर आप घर से बाहर निकाल दिए जाएंगे। उनका ये एक स्ट्रिक्ट रूल है, ऐसा उन्होंने कई बार किया भी है। अब यहां पर क्या हुआ कि अरमान मलिक को घर से बाहर नहीं निकाला गया, उन्हें घर में ही रखा गया, लेकिन सजाए के तौर पे उन्हें नॉमिनेट कर दिया गया पूरे सीजन भर के लिए। अब जब ये सारी चीजें हुई ना तो बिग बॉस के सामने एक प्रश्न खड़ा हो गया। उनको पता था कि अगर मैं अपने रूल्स के हिसाब से चलूंगा तो अरमान मलिक को तो बाहर निकालना ही पड़ेगा। और अरमान मलिक ने जो किया इसकी वजह से ना अब ये चीज़ इंटरनेट पे एकदम सेंसेशन फैलाएगी, एकदम लोगों के पास पहुंचेगी धड़ल्ले से, और हर कोई अपनी प्रतिक्रिया देने की कोशिश करेगा जैसा कि मैं कर रहा हूं, ठीक है। और मेरे थ्रू जितने लोग देखेंगे वो भी अब जो इंटरेस्टेड नहीं है बिग बॉस में वो भी सोचेंगे कि यार एक बार देखते हैं कि क्या है। यही सीन मेरे साथ भी हुआ, क्योंकि हर जगह मैं अगर वही चीज़ देखूंगा तो एज ए जर्नलिस्ट मेरा भी मन करेगा कि यार फिर तो अपना थॉट, अपना ओपिनियन देना चाहिए दिल खोल के, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो बिग बॉस ने सोचा कि अगर अरमान मलिक को निकाल देते हैं तो मैटर तो यहीं ख़त्म हो जाएगा। फिर जो सेंसेशन फैलाने वाली बात है वो फैलेगी, लेकिन बहुत उतने स्तर तक नहीं फैलेगी जितनी अभी फैल रही है। तो ऐसा दिमाग लगाते हैं कि अरमान मलिक को घर में रोकते हैं, लेकिन घर में रोकेंगे तो हमारा रूल ब्रेक वाला जो रूल है वो गड़बड़ हो जाएगा यार। तब इन्होंने क्या किया पता है, समझिए इस चीज़ को। इन्होंने सबसे पहले 3 लोगों को, लवलेश कटारिया और रणवीर जी और इसके बाद दीपक चौरसिया, हमारे सीनियर जर्नलिस्ट, अब उनके बारे में मैं क्या ही बोलूं, तीनों लोगों को जो है कन्फेशन रूम में बुलाया जाता है और वहां पर पूछा जाता है। उससे पूछने से पहले बिग बॉस एक बात बोलते हैं और मैं चाहता हूं कि वो चीज़ मैं पहले आप लोगों को सुनाऊं। ध्यान से सुनिएगा जी। बिग बॉस के घर में एक पति के सामने उसकी पत्नी के बारे में कुछ ऐसा कहा गया जो आपत्तिजनक हो सकता है। तो उसके बाद प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए बिग बॉस के घर के एक नियम का उल्लंघन भी हुआ। अब इस पूरे वाकये को क्या रिलेशनशिप है, उस रिलेशनशिप के क्या मायने हैं, उन सारी चीजों को कंसीडर करते हुए आप तीनों आपस में बात कर लीजिए। उसके बाद मुझे बताइएगा कि इसे एक स्पेशल केस का दर्जा दिया जाना चाहिए या सर्व सामान्य नियम उल्लंघन ही माना जाना चाहिए। ये देखा आपने। अब देखिए इसमें क्या हुआ कि बिग बॉस ने स्टार्टिंग में बात बोली कि पति पत्नी के रिश्ते के बारे में उन्होंने बात बोली, ठीक है। इसके बाद उन्होंने 2 ऑप्शन रखे, स्पेशल केस और एक सामान्य नियम उल्लंघन। अब मैं आपको सच बताऊं, इन तीनों लोगों में जो लवलेश कटारिया है उनको ये चीज़ वहाँ समझ में ही नहीं आई होगी कि स्पेशल केस होता क्या है। बाद में इन्होंने ही बोला कि स्पेशल केस मतलब एक एक्सेप्शनल केस। एक्सेप्शनल केस का मतलब ये होता है कि नियमों का उल्लंघन तो हुआ है, लेकिन इसे हम स्पेशल एक एक्सेप्शनल मान के चलेंगे, एक अपवाद मान के चलेंगे। इसके बाद इस पे आगे की कार्रवाई करेंगे हम। अगर ये बात हो जाती है तो फिर तो रूल बनना ही नहीं चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है।
आगे मैं बताऊंगा ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ। अब इसमें से कुछ चीजें, एक क्लिप और है वो भी देखिए। तो ऐसे क्यों बोल रहा है? तुझे लगा कि ये गलत, हाँ बिल्कुल लगा, मुझे लगा ये बिल्कुल गलत, बिल्कुल। मुझे ये लगा कि नहीं बोलना चाहिए, बिल्कुल। मतलब गलत था वो। गलत था, मैं उसके बाद उसका क्या, जब तूने बोला गलत है, उसके बाद उसका क्या रिएक्शन था? वो बात वहीं पे खत्म हो गई ना, कुछ और बात कंटिन्यू होगी। तेरे को भी नहीं, पता उस मेरे कहने का मतलब है उसके बाद उसने क्लैरिफाई किया उस वक्त तेरे को, अरे मेरा ये मतलब नहीं था या ऐसा कुछ? जहाँ तक मुझे लगता नहीं। लेकिन बिग बॉस, मेरा यहाँ पर एक कहना है कि इसे एक स्पेशल केस माना जाना चाहिए। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ क्योंकि ये एक ऐसी असाधारण परिस्थिति है जिसमें मतलब कोई भी नॉर्मल इंसान इसी तरह का रिएक्शन कर सकता है, जो बहुत ज्यादा एंगर में हो, गुस्से में हो, जिसके सामने इस तरह की बात आई हो और सब कुछ एक ही छत के नीचे हो रहा हो। एग्री हो ना सब इस पे? हाँ, प्रोवोकेशन विशाल की पूरी थी। अरमान ने नियम उल्लंघन किया है, लेकिन प्रोवोकेशन थी तो मैं समझता हूँ नियम उल्लंघन नहीं माना जाना चाहिए। स्पेशल केस सर, बहुत बिग बॉस ने पूछा। इस क्लिप को देख के कुछ लोगों को समझ में आ गया होगा, कुछ लोगों को नहीं आया होगा, उनको हम समझाते हैं। देखिए, एक चीज़ समझिएगा कि यहाँ पर जो दीपक चौरसिया जी हैं, एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, ठीक है। उन्होंने ये बात बोली कि इस ऐसी कंडीशन में इंसान ऐसी हरकतें कर देता है, मतलब ऐसी कंडीशन में इंसान का थोड़ा सा दिमाग घूम जाता है, गुस्सा बहुत ज़्यादा आ जाता है और वो हाथ वगैरह उठा देता है। तो ये गलती तो हुई है, मतलब थप्पड़ मारा गया है, जो थप्पड़ मारा गया है वो तो गलत है, वो रूल तो तोड़ा गया है। लेकिन इसके बावजूद भी जो विशाल ने किया है उसके उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए। एक्चुअली में यही मोटो था इस पूरे उसका, तभी इसको एक एक्सेप्शनल यानी कि एक स्पेशल केस का दर्जा दिया गया। अब मैं एक बात कहना चाहता हूं, समझिएगा कि चाहे दीपक चौरसिया जी हों, चाहे रणवीर सोरे जी हों, चाहे तो ये लवलेश कटारिया जी हों, आप लोग कहाँ पे हैं? आप लोग बिग बॉस के घर में हैं। और बिग बॉस के जब घर में हैं तो वहाँ पे सारी चीज़ें बिग बॉस के रूल के अकॉर्डिंग चलती हैं कि नहीं चलती हैं? अब बिग बॉस का घर मतलब ऐसा होता है जहाँ पे आपकी रियल पर्सनालिटी बाहर आती है, जहाँ पे आपको जो है अपने आप को ना बहुत मतलब कि प्रूफ करना पड़ता है। जस्ट लाइक कि अगर आप बिग बॉस लवर हैं, अगर आपने बिग बॉस देखा होगा तो आपको पता होगा कि बिग बॉस जो बड़ा वाला चलता है उसमें लगभग 17 या 18वां सीजन चल रहा है, इसका 3रा सीजन चल रहा है। बहुत से ऐसे सीजन आए जिसमें मतलब हाथापाई की नौबत, एक दूसरे के परिवार पे लोगों ने बोल दिया उल्टा पुल्टा, एक दूसरे को मतलब गालियां तक दे डाली, लेकिन हाथ नहीं उठाया। उसमें हुआ कुछ यूं कि जिन लोगों ने हाथ उठाया उनके साथ बिग बॉस ने यही किया कि उनको घर से बाहर कर दिया, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर यही चीज़ थी कि आपका पेशेंस देखना पड़ता है। यहाँ पर कोई भी पति होगा, उसकी पत्नी को अगर कोई गलत उसके सामने बोलेगा तो उसको गुस्सा आएगी, जाहिर सी बात है आएगी। लेकिन अगर आप बिग बॉस के घर में हैं तो यही पेशेंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे समझिएगा कि विशाल ऑलरेडी, जो विशाल के ऊपर आरोप लगे थे उसको लेकर वो ऑलरेडी उसको पता था कि पूरे समाज में उसकी बदनामी हो चुकी है, ठीक है। पूरे समाज में हर कोई अब ये सोच रहा है कि विशाल ने गलत किया या सही किया, गलत किया या सही किया, यानी कि विशाल के ऊपर आरोप लग चुके थे। अब उसका मतलब उसका क्लेरिफिकेशन उसको देना था, लेकिन आपने जो थप्पड़ मार दिया, यहां पे आपने कहानी बदल दी। यहां पे अब सवाल आपके ऊपर भी उठने लगे और आपसे ज्यादा बिग बॉस के ऊपर उठने लगे। बिग बॉस ने एक दिमाग और लगाया, पता है क्या? बिग बॉस आते हैं और ये घर की अनिल सर आते हैं और वो आके बोलते हैं कि मुझे घर की जो फीमेल्स हैं उनसे बात करनी है। तो फीमेल्स में जो होती हैं उनसे ये पूछते हैं कि अगर आपके पति के सामने कोई अगर आपको इस तरीके का शब्द इस्तेमाल करे जो आपत्तिजनक हो सकता है तो आपका पति क्या करेगा? ये पूछने वाला कोई प्रश्न नहीं है महाराज। पति किसी का भी हो, उसकी पत्नी को अगर कोई भी कुछ बोलेगा तो धैक कोड़ देगा वहीं पे उसको। कोई कहने की बात नहीं है, ये पूछने की बात नहीं है। लेकिन आपने ये क्यों पूछा पता है? क्योंकि आपको यही जवाब चाहिए सबसे, कि सब यही बोले कि अरे हमारा पति भी होता तो वो पक्का जो है वहीं पे मार देता। तो अनिल जी कहते हैं कि अच्छा, यानी कि जो अरमान मलिक ने किया वो सही है। अब यहाँ पर बैठी हुई जितनी भी लोग थे वहाँ बिग बॉस के घर में,
अब वो इसको मतलब विशाल को डिफेंड नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो जब ये चीज़ बोल चुकी हैं पहले ही कि हाँ हमारा पति जो है, हाँ इनकी कहीं पे भी रहता, अगर कोई हमें बोलता और हमारा पति हमारे पास होता तो वो उसका तुरंत जवाब देता, चाहे थप्पड़ मार के चाहे जैसे करके। तो अब उनके पास विकल्प नहीं था कि वो ये बोले कि नहीं नहीं ऐसे। उसमें एक नेजी जो है उसने बोला कि नहीं मेरे हिसाब से सही नहीं है, क्योंकि ये बिग बॉस का घर है और यहाँ पर रूल्स और रेगुलेशंस अलग हैं, यहाँ की चीज़ें अलग हैं, तो यहाँ पर हाथ उठाना गलत है। जो भी हो कर सकते हैं लेकिन हाथ नहीं उठा सकते। नेजी ने ये बात बोली थी। बाद में खैर उसने भी अपना स्टेटमेंट चेंज करने की कोशिश की, बट उसने ये चीज़ बोली और रूल्स यही कहते हैं। अब देखिए, अगर कुछ लोग अभी तक नहीं समझ पाए कि मैं क्या कहना चाहता हूं, देखिए एक स्ट्रेटजी समझिएगा, मैं आपको दिखाता हूं कमाल की चीज़। अभी आप सब समझ जाएंगे कि एक्चुअली में ये सारी चीज़ें ना प्री प्लान्ड होती हैं। क्योंकि बिग बॉस को क्या चाहिए? बिग बॉस को एक ऐसी कंटेंट चाहिए, ऐसी चीज़ें चाहिए जो समाज में ये चीज़ बता सके कि यार बिग बॉस में क्या चल रहा है। देखिए, तो इन्होंने एपिसोड का नाम ही रख दिया कि देखिए किसने खाया थप्पड़। क्या बात है, आपका रूल ब्रेक हो रहा है और आप उस चीज को आगे जो है अपने टाइटल में लिख रहे हैं कि किसने खाया थप्पड़। तो इसको चेंज करिए और यहाँ पे लिखिए कि किसने तोड़ा बिग बॉस हाउस का सबसे स्ट्रिक्ट रूल। और वो रूल तोड़ने के बाद बिग बॉस को लगा कि भैया अरमान मलिक को निकाल देंगे तो भैया हमारी जो टीआरपी है वो गड़बड़ाने लगेगी, व्यूवरशिप गड़बड़ होने लगेगी। तो ऐसा दिमाग लगाया कि हर कोई घर वाले इनके ट्रैप में फंस गए और उनको लगा कि भाई ठीक है ऐसा होना चाहिए, जो भी अरमान मलिक ने किया वो सही किया। ठीक है, अब अगर सही किया तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में बिग बॉस हाउस में अगर 10 लोग बचे हैं तो 10 में से आप 6-7 लोगों को अपने तरफ कर लीजिए, फिर जो आपका दुश्मन है उसको थपड़िया दीजिए वहीं पे। ठीक है, और थपड़ियाने के बाद फिर आप कहिए बिग बॉस से कि आप पूरे फैमिली वाले से पूछिए ना कि देखिए ये सब लोग बताएंगे आपको कि हमने सही किया कि गलत किया। फिर वो बोलेंगे नहीं नहीं सही किया, इन्होंने थप्पड़ सही मारा, उसको मारना चाहिए था। जो भी इन्होंने इस परिस्थिति में आके किया, कोई भी होता तो कर देता, तो मारना चाहिए। तो बिग बॉस फिर बोलेंगे कि अच्छा, घर वाले ज़्यादातर घर वालों की यही राय है कि भाई थप्पड़ जायज़ था। तो जब थप्पड़ जायज़ था तो फिर ठीक है, घर से नहीं निकालते हैं, इनको एक सज़ा दे देते हैं, इनको हम नॉमिनेट कर देते हैं सीजन भर के लिए। तो भैया आप अपने बिग बॉस वालों अपने नियम से ये नियम निकाल दीजिए। ठीक है, कि फिजिकल जो वो होगा, जो मारपीट कोई करेगा, हाथ पैर का इस्तेमाल करेगा, उसके लिए आप स्ट्रिक्टली वो करेंगे। वो दिख गया आपका कितनी स्ट्रिक्टली करेंगे। बिग बॉस वाले लोगों का, उनके फेम का जबरदस्त इस्तेमाल करते हैं बिग बॉस हाउस में, और वही बिग बॉस वाले कर रहे हैं। अरमान मलिक का भी इस्तेमाल हो रहा है, कुछ समय बाद उनको समझ में आएगा, लेकिन थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था भाई आपको, क्योंकि फिर आपने अपनी ही इमेज डाउन कर ली। विशाल तो ऑलरेडी घिर चुका था, लेकिन अब तो आप भी घिर गए, तो ये चीज़ थोड़ी गड़बड़ हुई है। एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा इसमें, लव कटारिया को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि लव कटारिया ने दोस्ती सही से नहीं निभाई। तो देखिए, उन दोनों लोगों के दोस्ती के बीच में बस एक चीज़ कहना चाहूँगा कि दोस्ती करना तो आसान होता ही है, बहुत आसान होता है, लेकिन दोस्ती निभाना बहुत मुश्किल होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप गलत का साथ दें, आप सही का साथ दें, लेकिन कहीं कहीं आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे कि जब इसी जो है वीकेंड के वार में अनिल जी ने कलंक वाली बात की थी कि इस ग्रुप का कलंक कौन है, तो दूसरे ग्रुप का कलंक था अरमान जी थे, तो उनको लेकर जो है पूछा गया कि क्या सच में ये कलंक हैं, तो किसी ने मतलब वो नहीं किया कि हाँ ये कलंक हैं। विशाल वाली जब बात में आई तो सब क्या कलंक कैसे लग रहा था, सब एक दूसरे की कमियां बता रहे थे कि इस कमी की वजह से ऐसा है, इस कमी की वजह से वैसा है, इस कमी की वजह से ये है, इस कमी की वजह से वो है। लेकिन जब लव कटारिया के पास पूछा गया कि क्या आपको लगता है कि ये कलंक है, तो लव कटारिया ने बोला कि कलंक तो ऐसे कोई नहीं है मेरे ग्रुप में, लेकिन अगर जो अभी हुआ, जो इंसिडेंस अभी हुआ, जो सारी चीज़ें हुई, अगर उसको ध्यान में रख के बोला जाए तो हाँ ठीक है, फिर तो यही कलंक है,
विशाल ही कलंक है। तो लवलेश जी, आप एक चीज़ और बोल सकते थे यहाँ पर, इस चीज़ के अलावा आप इसको बदल के ये भी बोल सकते थे कि अगर उस चीज़ को ध्यान में ना दिया जाए, उस चीज़ को जो एलिगेशन लगे हैं, जो अभी कुछ देर पहले बवाल हुआ है, जो चीज़ें हुई हैं, अगर मैं उनको ध्यान में ना दूं तो विशाल कलंक नहीं है। आप ये भी तो कह सकते थे। बट क्या है ना कि ये बिग बॉस का घर है, यहाँ पे सेफ करना पड़ता है खुद को। यही चीज़ है। अब आप कमेंट में जाके बताइए कि क्या लगता है आपको, मतलब लोगों के फेम का अगर इस्तेमाल करना कोई किसी को आता है तो वो बिग बॉस को आता है भाई। कमाल का इस्तेमाल करते हैं लोगों का ये लोग। पहले बुलाते हैं और ट्रॉफी के चक्कर में उनका पूरा का पूरा इस्तेमाल करके छोड़ते हैं। गजब का दिमाग लगाते हैं। चलिए, कल फिर मिलेंगे।